गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं संतोष गुप्ता मैथ क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पाइप एंड सिस्टर्न यानी नल और टंकी की थर्ड क्लास को पढ़ रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक इनकी दो क्लासेस को नहीं देखा है वो पहले दो क्लासेस को देखें, जिसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम बात करते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन की। तो जिन लोगों ने अपना आंसर सबसे पहले कमेंट किया उनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपना आंसर कमेंट किया पुष्पेंद्र चौरसिया, सेकंड सैलू चौरसिया, थर्ड नंबर पर गगनवीर थरे, फोर्थ लीजेंड और फिफ्थ नंबर पर राउडी नीलू। अगर आप भी टॉप 5 स्टूडेंट में आना चाहते हैं तो क्लास को देखने के बाद आप अपना आंसर सबसे पहले कमेंट करें। अब हम बढ़ते हैं अपने होमवर्क के क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है कल के होमवर्क का क्वेश्चन? ये है, दो पाइप किसी टैंक को पानी से क्रमशः 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि एक तीसरा पाइप इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, एक पाइप ए है, मैं मान लेता हूं ए पाइप है जो इसे 15 घंटे में भर रहा है, और पाइप बी है वो इसे 12 घंटे में खाली करता है, और ये भी भरता है, सॉरी। और अगर जो तीसरा पाइप है वो इसे 4 घंटे में खाली कर रहा है, तो खाली करने वाले पाइप को हम क्या कर देंगे? गोल कर देंगे, ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि ये पाइप खाली करने वाला है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमें पता चलेगा टंकी की क्षमता क्या है। तो 12, 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? 60, ठीक है। तो आप 60 टंकी थी, 15 घंटे में भर गई, तो इफिशियंसी कितनी रही होगी इसकी? 4। ऐसे ही ये 60 टंकी थी, 12 घंटे में भर गई, तो इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी? 5। और आप देखेंगे इसकी इफिशियंसी कितनी रही होगी खाली करने की? 15, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया? देखिए, सुबह 8 बजे क्रमशः 8, 9 और 11 बजे, मतलब पहला वाला पाइप है उसे 8 बजे, दूसरा वाला पाइप है उसे 9 बजे, और जो तीसरा वाला पाइप है उसे 11 बजे खोला जाता है। अब आप मुझे ये बताइए, अब अगर 8 AM हो रहे हैं घड़ी में अभी, तो ए पाइप आएगा और अपना कितना पानी डालेगा इसमें? 4, क्योंकि ए की क्षमता कितनी है? 4 यूनिट की। तो ए कितना करेगा? 4 लीटर उसमें पानी डाल देगा। तो ए ने कितना पानी डाला? 4, ठीक है। अब आप देखिए, यहां पर 9 बजेंगे सुबह के, 9 AM। अब 9 बजे बी को खोला गया है, दूसरे वाले पाइप को, लेकिन ए को बंद करने की यहाँ कोई बात नहीं कही गई है। तो हम ये मानेंगे कि ए भी चल रहा है और अब पाइप बी भी आ गया। तो अब ये दोनों मिलकर कितना डालेंगे? तो आप देखेंगे दोनों मिलकर कितना डालेंगे? ए और बी दोनों की एफिशिएंसी देखिए, जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो 5 और 4 कितना पानी आएगा अंदर? 9, ठीक है। अब 10 बजेंगे, ठीक है, लेकिन 10 बजे यहां पर आप देखेंगे कि कोई भी पाइप चालू नहीं हुआ है, मतलब पहले वाले ही दोनों पाइप चल रहे हैं। तो मैं इसको एपोस्ट्रोफी बना देता हूं कि ये दोनों पाइप और ये भी पानी कितना डालेंगे? 9, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर 11 बज रहे हैं, और 11 बजेंगे वैसे ही हमने एक थर्ड पाइप को भी चालू कर दिया जो कि खाली करने वाला पाइप है। तो अब क्या होगा दोस्तों? ए पाइप भी चलेगा प्लस बी चलेगा, और माइनस सी होगा। माइनस सी क्यों? क्योंकि सी पाइप है वो खाली करने वाला। तो ए पानी कितना डालेगा? ए की क्षमता 4, प्लस बी कितना पानी डालेगा? 5, लेकिन सी पानी निकालेगा कितना? तो आप कहेंगे 15, ठीक है। सी पाइप कितना कितना पानी निकालेगा? 15। तो आपने क्या देखा कि 4 और 5 9 लीटर पानी पहुंचा, लेकिन 15 इसने तुरंत निकाल लिया। लेकिन पानी 9 गया है, 15 निकाला, इसका मतलब माइनस के 6 लीटर पानी ज्यादा निकाल रहा है वो, ठीक है ना। तो वो 6 लीटर पानी कौन सा निकालेगा? जो इस टंकी में इतने समय में भर गया है। और वो कितना भर गया है? तो आप देखेंगे कितना आएगा ये? 9 9 18 और 4 22, 22 लीटर पानी इसमें 11 बजे तक भर गया था, है ना, क्योंकि हमने 11 बजे देखा, तो 11 बजे तक ये पानी कितना भर गया? 22। तो अब ये टंकी तो भरेगी नहीं कभी भी, क्यों? क्योंकि पानी अंदर जा रहा है 4 और 5 9, और वो खाली कर रहा है 15, यानी खाली ज्यादा कर रहा है। और क्वेश्चन में भी यही बोला गया है कि टंकी खाली कब हो जाएगी। तो आप देखिए अंदर पानी कितना है? 22, और इस 22 पानी को वो किस क्षमता से निकालेगा? 6। 6 क्यों? क्योंकि 4 और 5 9 लीटर पानी अंदर जाएगा और तुरंत ये 15 बाहर निकालेगा, मतलब 9 तो वो निकालेगा ही निकालेगा, 6 अंदर से और निकाल देगा। तो 6 की क्षमता से आप देखेंगे तो ये कितना आएगा? इसको अगर आप काटेंगे तो ये 11/3 हो जाएगा। 11/3 को आप घंटे में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये जितनी भी इफिशियंसी वो आवर्स में है। तो 3 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? 20, और 11 दूनी 22, यानी ये कितना हो जाएगा? 11 दूनी 22। तो आप देखेंगे 11 दूनी कितना हो गया? 22।
11 दूनी 22 का मतलब होता है 220 मिनट। अगर आप इसे काटेंगे तो 20 और 11 दूनी 22 यानी 220 मिनट आपको लगेंगे टंकी खाली होने में। कब से? 11 बजे से, क्योंकि 8 बजे तो नल ए खुल गया, 9 बजे बी खुल गया, 10 बजे ये दोनों चालू रहे और 11 बजे यहां से टंकी खाली होना शुरू होगी। तो आप देखेंगे 220 मिनट लगेंगे। अब आप देखिए 11 बजे से 220 मिनट, तो आप इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो अगर मैं देखूं 36 18 यानी 180 मिनट, तो इसमें से अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो 3 घंटे बन जाएंगे। तो मैं इसे यहां सॉल्व करता हूं, 3 घंटे है ना, 180 मिनट यहां से चले गए, बचे कितने? 40 मिनट। तो 3 घंटे और 40 मिनट। अब आप देखिए 11 बजे हैं, तो 11 से 3 घंटे कब बजेंगे? तो आप कहेंगे 11 से 12 1 2 यानी 2:40 मिनट। लेकिन आप देखेंगे 2:40 मिनट हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ कंटिन्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्लास आज की कंटिन्यू होती है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली क्लासेस के आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर टाइप 4 का 21 बोला गया, यदि 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं, तो बताएं कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे। कुछ याद आ रहा है? अपने टाइम एंड वर्क में कुछ पढ़ा है या वर्क एंड वेजेज में? इतने आदमी इतने दिनों में इतने घंटे काम करते हुए, है ना। तो ये MDH वाला कंसेप्ट है, MDH यानी मैन, डे और आवर्स। तो अब आप देखिए जो 12 पंप है इनको हम इंसान मान लेते हैं। अगर हम MDH में इसमें कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं। 12 आदमी 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कितने पंप लगेंगे। तो आप मान लीजिए इसमें यहां भी लिख दीजिए x या n, मान लीजिए n मतलब नंबर ऑफ क्या होगा? पंप। तो आप देखेंगे कि 12 से 12 कट गया, है ना, 12 से 12 कट गया। अब आप देखेंगे 3 से इसको 3 बार काटेंगे, 3 से इसको कितनी बार काट देंगे? 2 बार, और 3 से इसको काटेंगे कितनी बार? 5। तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, यानी आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 10। n बराबर 10 हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक समान क्षमता के 9 नल एक पानी की टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। एक समान क्षमता के 9 नल किसी टंकी को 20 मिनट में भरते हैं। तो वो पूछ रहे हैं एक समान क्षमता के कितने नल, मैं मान लेता हूं n मतलब नंबर ऑफ जो क्या है टैप, कितने नल उसी टंकी को 15 मिनट में भरेंगे। तो आप देखेंगे 5 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार, और 5 से इसे काटेंगे ये कितनी बार? 3 बार। 3 से इसे काट देंगे कितनी बार? 3, और 4 3 कितना? 12। तो आपने देखा आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम टाइम एंड वर्क में भी कर चुके हैं, वर्क एंड वेजेज में भी कर चुके हैं। कंसेप्ट और लॉजिक वही है, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस की क्लास नहीं देखी है वो इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर टाइम एंड वर्क बाय संतोष गुप्ता यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो वहां से पार्ट वाइज आप सारी क्लासेस पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से वर्क एंड वेजेस की भी पढ़ सकते हैं। और संडे को आपका वर्क एंड वेजेस का टेस्ट है, टाइम एंड वर्क का टेस्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भरता है। आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए अगर मैं बात करूं कि एक पाइप है, मैं मान लेता हूं ए, वो इसे 6 घंटे में भरता है, तो इस केस में एलसीएम कितना होगा? आप कहेंगे 6, क्योंकि कोई भी काम अगर 6 दिन में होगा तो पर डे एक काम होगा। तो ये मैंने उसकी इफिशियंसी लिख दी। अब आपको क्या बोला गया? एक टैंक किसी टंकी को 6 घंटे में भरता है। आधी टंकी भरने के बाद, तो आप मुझे बताइए आधी टंकी भरने में अभी इसे कितना समय लगेगा? तो इसकी इफिशियंसी 1 है, और आधी टंकी का मतलब होता है ये जो 6 लीटर की टंकी है इसकी आधी मतलब 3। तो आप इसमें क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हाँ सर ये आधी टंकी भर गई। तो मैं इस आधी टंकी को इससे माइनस कर देता हूँ। बची हुई टंकी भी कितनी है? आधी। और टाइम कितना लग चुका है यहाँ पर?
इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर वर्क, है ना। तो ये 3 घंटे लग चुके हैं, तो मैं यहाँ टाइम को लिख देता हूँ 3 आवर्स, तो अभी हो चुके हैं। अब आप देखिए आधी टंकी भरने के बाद इसी प्रकार के 3 और नल, इसी प्रकार के 3 और नल का मतलब है इसी कैपेसिटी के। तो आप बताइए अभी नल कितने थे, आपने कहा सर 1, अब 3 और चलेंगे, 3 और नल चलेंगे तो टोटल नल कितने हो जाएंगे 4। अब इसका मतलब उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि पहले 1 नल था तो उसकी क्षमता 1 थी। अब 3 और नल चालू कर दिए, मतलब टोटल 4 नल हो गए और उनकी क्षमता कितनी होगी इतनी। तो अब आप देखेंगे इसको कितना समय लगेगा, 3/4, यानी इसको आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आएगा 15, 15 3 45, यानी 3 घंटे और 45 मिनट का क्या लगेगा समय। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए एक नल था जो किसी टैंक को 5 घंटे में भर रहा था, सॉरी 6 घंटे में ना। तो मैंने एलसीएम क्या माना 6 और क्षमता उसकी 1, क्योंकि अगर आप किसी काम को कितने भी दिन में करेंगे तो उसकी पर डे की इफिशियंसी कितनी होती है, 1 रहती है ना, 1 यूनिट। तो आप देखेंगे ये कितना आ गया इसका 1। अब बोला क्या गया था, आधी टंकी भरने के बाद, पहले आप इसे आधी भर तो लो। तो 1 की क्षमता से आधी टंकी कितनी 3, कब भरेगी जब आप 3 घंटे तक काम करेंगे। तो आप देखेंगे कि टंकी आधी भर गई, तो अब बची हुई टंकी भी कितनी है, आप कहेंगे सर आधी। अब आपसे बोला गया इसी प्रकार के 3 और नल खोल दिए, 3 खोले या 30 खोले, हमें बताया कि 1 की क्षमता 1 है तो 3 और खोल देंगे तो टोटल नल कितने 4, और अब आपको इतना समय और लगेगा। इसको हमने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि ये आवर्स में था, ये घंटे में था, तो आप देखेंगे ऑप्शन में मिनट भी है और ये पूरा कट भी नहीं रहा था, तो हमने इसको 4 से काट दिया, तो ये कितना आ गया 15, और 15 तो ये कितना हो जाएगा इसका 45, यानी 3 घंटे और 45 मिनट का आपको समय लगेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है 2 पाइप ए और बी एक पानी की टंकी को क्रमशः 20 और 24 मिनट में भरते हैं। यानी एक पाइप है ए, वो इसे कितने 20 मिनट में, और जो पाइप बी है वो इसे 24 मिनट में भरता है। ठीक है, 24 मिनट में भरता है। और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 मिनट प्रति गैलन, ये गैलन एक यूनिट होती है, जैसे मेजरमेंट की एक यूनिट है ना, जैसे अपन केजी में नापते हैं किसी चीज को या लीटर में, तो ऐसे ही जो है गैलन भी एक मेजरमेंट की एक यूनिट है। तो 3 मिनट प्रति गैलन के हिसाब से खाली करता है। ए बी तथा सी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। देखिए अभी ये नल ए चल रहा था तो 20 मिनट में भर रहा था, बी चल रहा था तो 24 मिनट में, और यदि ये तीनों नल चलेंगे, लिखा हुआ ना ए बी सी तीनों चलें तो कितनी देर में भर जाएगा 15 मिनट में। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं ए प्लस बी माइनस सी। सर ये माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता है सी जो टैंक है, देखिए यहां पर ये जो सी टैंक है ये खाली करने वाला है, इसलिए मैंने इसको तीनों को एक साथ लिखा है, लेकिन सी को हमने गोल भी कर दिया जिससे आपको पता चले ये खाली करने वाला है। अब ये तीनों चलेंगे तो टैंक कितने देर में भरेगा 15 में। तो आप देखिए इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, तो इसकी इफिशियंसी आएगी कितना आएगा इसका एलसीएम, 60 दूनी 120, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 120। यही टंकी की क्षमता है। एलसीएम लेना मैंने आपको कई बार बताया है, और कई बार मैंने आपको ये भी बताया लॉजिकली कि कोई सबसे बड़ी संख्या है उसको आप डबल ट्रिपल 4 टाइम करने की कोशिश कीजिए तो एलसीएम बन जाता है। तो आप देखेंगे 20 की क्षमता से इसको अगर करेंगे तो 20 दिन में तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 6, 24 से कितना होता है 24 पंजे 120, और 15 से इसको करेंगे तो 15 अट्ठे 120। ठीक है, अब आप देखिए ए की इफिशियंसी कितनी है यहाँ पर 6, तो ए की इफिशियंसी अगर 6 है तो मैं यहाँ पर ए की इफिशियंसी को 6 लिख देता हूँ, प्लस बी की इफिशियंसी देखिए कितनी है यहाँ पर 5, तो बी की इफिशियंसी को मैं 5 लिख देता हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि ए बी सी अंदर पानी कितना डाल रहे हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर 8, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या देखा कि ए और बी दोनों मिलके ही पानी को अगर 11 डाल रहे हैं, ये देखिए 6 और 5 11, ए और बी दोनों ही मिलकर इस टंकी में 11 पानी तो डाल रहे हैं, लेकिन अंदर कितना पहुंचा केवल 3 पानी, केवल 3 पानी। तो आप देखेंगे सॉरी 8 पानी।
अगर ए और बी दोनों ने मिलके 11 पानी अंदर डाला, लेकिन टैंक को हमने चेक किया तो अंदर तो 8 ही पहुंचा, इसका मतलब 3 लीटर पानी गायब हो गया। गायब हो गया का मतलब निकल गया, तो वो निकलना इसलिए चाहिए क्योंकि सी बी नल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ -3। इसका मतलब सी ने कितना खाली किया है, 3। और देखिए आप क्वेश्चन में भी क्या बोला गया था, सी टंकी को 3 मिनट प्रति गैलन, यानी हमारे पास 3 यूनिट है, तो एग्जामिनर क्या कह रहा है कि ये भी 3 लीटर मतलब मिनट प्रति गैलन, यानी 3 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना, एक यूनिट का मान 1 आ गया। तो आपको टैंक की क्षमता बतानी है। टैंक की क्षमता देखिए हमने कितनी मानी थी, 120, तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 गैलन। 120 गैलन, ठीक है ना, आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को देखिए फिर बता देता हूं। ए की क्षमता कितनी थी, 6, बी की कितनी थी, 5, और ए बी सी तीनों की कितनी थी, 8। तो ए की क्षमता मैंने यहाँ लिख दी, बी की यहाँ लिख दी। फिर हमने क्या देखा कि ये दोनों ही नल जब अगर 11 लीटर पानी डाल रहे हैं तो टंकी में तो 8 ही पहुंचा है, तो 3 कहाँ गायब हो गया, 3 कैसे निकल गया, वो इसलिए क्योंकि सी नल भी इनके साथ चल रहा था, तो मैंने 3 की जगह 3 लिख दिया। फिर इसको इससे लिंक कर दिया, उन्होंने बोला था ये 3 मिनट प्रति गैलन के हिसाब से खाली करता है, तो ये भी 3 कर रहा था, 3 बराबर 3, तो 1 बराबर 1, तो 120 बराबर 120। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, बोला गया है कि एक टंकी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी 4 लीटर प्रति नाम से भरता है तो खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में 15 मिनट लगते हैं। यानी एक टंकी में एक छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। तो मैं मान लेता हूं कि एक नल है जो इसको कितने घंटे में खाली कर रहा है, 10 घंटे में, है ना। तो मैं इसमें इसको गोल कर देता हूं क्योंकि ये खाली करने वाला नल है ना, इसीलिए। अब आप देखिए यदि टैंक पूरा भरा हुआ हो तो एक भरने वाला नल जो टंकी में 4 लीटर प्रति मिनट पानी डालता है को खोल दिया जाए तो टैंक को खाली करने में 15 घंटे लगते हैं। मतलब ए के साथ साथ अब क्या है, बी भी चलेगा, तो ए प्लस बी, और ये दोनों नल चलेंगे तो टैंक को कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे। ठीक है, अब आपसे बोला गया है, तो अब आप देखिए एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम 30, यानी ये हमारी इफिशियंसी है, टंकी की क्षमता है। आप देखिए यहां पर इनकी वो कितनी आ गई, इफिशियंसी 3, और 15 से इसको करेंगे 2। तो अब आप एक चीज देखिए कि यहां पर ये पानी कितना निकाल रहा है, 3 लीटर ये पानी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। एक की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो ये 3 लीटर पानी निकालना चाहिए, लेकिन अंदर क्या हुआ, 2 लीटर पानी पहुंच गया। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर पानी क्या है, आप देख रहे हैं कितना हो गया, 3 लीटर निकालना चाहिए था, तो यहां पर कितना आ गया है, 4 घंटे प्रति मिनट के हिसाब से डालता है, तो आप देखेंगे कि पानी 2 पहुंच गया है इसमें, है ना। तो टंकी खोल दिया जाए तो टंकी 15 घंटे खाली होने में 15 घंटे लगते हैं। तो अब आप देखेंगे 15 घंटे लगे, तो यहाँ पर कितना है, 3 लीटर पानी निकल रहा है ना, और यहाँ पर कितना है पानी, 2 लीटर निकल रहा है। इसका मतलब है कि पानी तो 3 निकलना चाहिए, तो 2 क्यों निकल रहा है, तो आप कहेंगे कि 1 लीटर पानी कहीं से आ रहा है। तो 1 लीटर पानी कहाँ आ रहा होगा, ये भरने वाला पाइप होगा, तभी तो आप देखेंगे कि भरने वाला पाइप है, ये पानी इसमें डाल रहा है। क्योंकि ये देखिए आप देखेंगे कि ये -3 है, ये +2 है, तभी तो ये दोनों ही खाली करने वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ भी टंकी देखिए खाली हो रही है। तो आप देखेंगे 1 लीटर पानी ये डाल रहा है, तभी ये 2 खाली हो रहा है। ठीक है, तो 1 डाल रहा है, लेकिन 1 नहीं है, ये किसके बराबर है, 4 लीटर की। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो बस अब आपको क्या पूछा गया है। अब आप देखिए यहां पर एक कंसेप्ट और है, एक लॉजिक। ये जो डेटा है ये हमें घंटे में दिया है ना, लेकिन यहां पर बोल रहे हैं कि 4 लीटर प्रति मिनट, तो आप पहले इस 4 लीटर को घंटे में बदल लीजिए। तो आप देखिए 4 लीटर 1 मिनट में, ना 1 मिनट में 4, तो मैं इसे घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो घंटे के लिए क्या करूं, 60 से मल्टीप्लाई। तो आप इसको ये बोल सकते हैं सर 240 लीटर पर आवर। तो जो ये 1 यूनिट का मान है इसको मैं क्या लिख देता हूं सर, 240। ठीक है, 240। या एक काम करिए, 1 सेकेंड, देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, 1 यूनिट का मान कितना है, 240। तो
अब आपसे क्या पूछा गया था, टंकी की क्षमता बताइए। टंकी की क्षमता कितनी मानी थी हमने, 30। 30 का मल्टीप्लाई अगर मैं 240 से करूंगा तो 24 3 कितना होता है, 72, और 2 जीरो लगी हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, मुझे पता है यहाँ पर आपको थोड़ा डाउट होगा। देखिए, अब आप पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक टंकी में छेद है, जो भरी हुई टंकी 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो आपने क्या देखा, खाली कर रहा है तो मैंने इसको गोल कर दिया, और टैंक पूरा भरा हो तो एक नल भरने वाला खोल दिया जाए, है ना, भरने वाला नल भी मैंने इसको बी मान लिया और ये खोल दिया, तो टंकी 15 घंटे में खाली हो जाती है। तो एलसीएम लिया तो इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता कितनी, 2, मतलब ये 3 लीटर पानी निकालेगा, ये 2। तो आपने क्या देखा कि ए से बोला तुम 3 लीटर पानी निकालो, लेकिन आपने देखा अंदर से 2 ही निकला, मतलब क्या इसने कम निकाला होगा, नहीं, इसने पूरा 3 ही लीटर पानी निकाला होगा। लेकिन आपने गौर नहीं किया, ये जो भरने वाला नल है ये भी चालू हो गया, तो इसने कुछ पानी डाला, कितना डाला, 1। क्यों, क्योंकि अगर आप देखते हैं यहाँ पर 3 खाली हो रहा होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तो 2 ही खाली हो रहा है, इसका मतलब इसने 3 निकाला है लेकिन निकला 2 ही है, तो आप कहेंगे 1 लीटर पानी कहीं से आ गया। और वो आया क्यों, क्योंकि बी भरने वाला है। तो अब ये देखिए कि एक यूनिट का मान हम कितना लें, तो यहां पर बोला गया था 4 लीटर पानी डालता है, लेकिन ये मिनट में, देखिए लिखा है ना मिनट में, और ये काम कितना है, घंटे में। तो हमने पहले इसको घंटे में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 240। तो एक यूनिट का मान 240 आया, तो 30 का कितना हो गया, 24 दिया 72, यानी 720। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो उसके आधे भरे होने पर उसमें कितना लीटर पानी आएगा। मैंने देखा है कि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को कुछ डाउट होते हैं, वो इसकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाते। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि 1/3 भरे होने पर, पहले तो मुझे ये बताइए 1/3 का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 3 में से 1। अब मान लीजिए टंकी कितने की, 3 यूनिट की, तो उसमें से 1 भरा है, तो जिसमें कितना पानी आ रहा है, 80, यानी आप कहेंगे सर 1 यूनिट का मान कितना है, 80। तो आप देखेंगे 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 240। पूछा गया है, अगर पूछा जाए टंकी की क्षमता कितनी है तो आंसर 240 हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा है नहीं, उसके आधा भरे होने पर, यानी उसकी आधी क्षमता बतानी है। तो आधी का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड करना, तो आप कहेंगे या उसे हाफ करना, 120। 120 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मैं आपको फिर बता देता हूं, 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। ये लो 3 इधर जाएगा, तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई, 240। अगर पूछा जाए टंकी की क्षमता बताएं, ये पूरी टंकी कितनी लीटर में भरेगी, तो आप कहेंगे 240। लेकिन उन्होंने कहा है कि उसमें आधा पानी भरना है, आधा मतलब 240 का आधा कितना, 120। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में बोला गया किसी टैंक का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। देखिए 3/4 का मतलब होता है 4 में से 3 पानी है। ठीक है, ये इसमें वाटर है अभी। ठीक है, जब उसमें से 30 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक खाली हो जाता है। अब आप देखिए 4 में से 3 पानी है और वो 30 लीटर पानी निकाल रहे हैं, तो पूरी टैंक खाली हो रहा है। आप तो ये बताइए 4 में से 3 लीटर पानी है, अगर आप पूरी टैंक खाली करना चाहें तो कितना पानी बाहर निकालेंगे। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा भैया ना, इसको क्रॉस कर दो। आप देखिए 3/4 का मतलब होता है सर 4 में से 3 लीटर पानी भरा है। ठीक है, टंकी की क्षमता भले ही 4 है, लेकिन पानी कितना है उसमें, 3। अब आप इस टंकी को खाली करिए, तो आप कहेंगे सर अगर हम टंकी खाली करेंगे तो 3 लीटर पानी निकालेंगे, यही तो 3 30 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10। तो आपसे पूछा टंकी की धारिता बताए, तो टंकी कितने की थी, 4 यूनिट की, और 1 यूनिट का मान कितना है, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 40। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का, अगर ये जो होमवर्क का क्वेश्चन है इसका आप आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन में एक बार आपको पढ़ देता हूं सभी लोगों के लिए। देखिए, एक लड़का और एक लड़की साथ मिलकर किसी टंकी को पानी से भरते हैं। लड़का 4 लीटर पानी प्रत्येक 3 मिनट में भरता है और लड़की 3 लीटर पानी प्रत्येक 4 मिनट में भरती है। तो कितने समय में 100 लीटर की टंकी भर जाएगी। अब आप समझिए कि एक लड़का और लड़की मिलकर टंकी भर रहे हैं, तो लड़का क्या करता है, 4 लीटर पानी वो डालता है लेकिन 3 मिनट समय लेता है। वहीं वो लड़की 3 लीटर पानी डालती है लेकिन 4 मिनट का समय लेती है। तो दोनों मिलकर वो टंकी 100 लीटर की अगर हो तो कितने समय भरेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर
होमवर्क का है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। और मैं सभी का आंसर, जो लोग 5 सबसे पहले अपना आंसर देंगे उनके नाम फिर अगले दिन की क्लास में अनाउंस होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया 2 पाइप किसी टंकी को 3 घंटे और 5 घंटे में भरते हैं। यानी पाइप ए मान लेता हूं मैं, ए से 3 घंटे में भरता है, ठीक है, और बी जो पाइप है वो इसे 5 घंटे में भरता है। सी से 2 घंटे में खाली करता है, तो सी खाली करने वाला है तो मैंने उसको गोल कर दिया और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है। तो आप एलसीएम लीजिए। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 2 5 का कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 2 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 15 दूनी 30 है ना, 30 आ जाएगा एलसीएम। तो आप देखेंगे 3 से इसको देखेंगे, इसकी इफिशियंसी कितनी 10, 5 से इसकी इफिशियंसी देखेंगे 5 से 6 और 2 से इसकी इफिशियंसी देखेंगे तो 15। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तीनों पाइपों को खोल दिया है तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब आप बताइए टंकी है कितनी, 30। अब तीनों पाइप खोल दो, देखिए ये 10 लीटर पानी डालेगा, ये 6 लीटर पानी डालेगा, लेकिन ये 15 लीटर पानी निकाल देगा। क्यों? क्योंकि ये खाली करने वाला है। तो 16 लीटर पानी पहुंचेगा और 15 ये निकाल देगा। तो आप समझ पा रहे हैं ओवरऑल अंदर पानी कितना पहुंचा। तो आप कहेंगे सर 1 लीटर पानी ही पहुंचा। क्यों? क्योंकि 16 इसने डाला, 15 इसने निकाला, तो रिजल्ट क्या बना 1। तो आंसर कितना रहेगा इसका, 30 घंटे। ठीक है ना, 30 घंटे इसका आंसर रहेगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो इस क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और बाकी की क्लास के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कल करेंगे। कल शायद इस क्लास की आखिरी क्लास होगी, बचे हुए क्वेश्चन कल करते हैं। थैंक यू वेरी मच।